नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज में आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक शैडो प्लैनेट है, छाया प्लैनेट है। ये सौर मंडल में एक बिंदु है। राहु और केतु इमेजिनरी बिंदु है। इन बिंदुओं को हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं और इनको शैडो प्लैनेट कहते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं राहु के बारे में, लेकिन जो एक विशेष कहानी प्रचलित है वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया था और इसने अमृत पी लिया था, तो गले तक ही था, तो भगवान विष्णु ने इसका गला काट दिया था। ये सौर भानु के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कहानी प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। राहु दुख का कारक प्लैनेट है, मृत्यु का कारक प्लैनेट है, स्ट्रगल का कारक प्लैनेट है। ये सब बातें आपने बहुत लोगों से सुनी होंगी और बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल भी रखी होगी, लेकिन मैं आज आपको पॉजिटिव साइड ऑफ राहु भी दिखाऊंगा कि राहु की अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं, गुड सिग्निफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो मेरे भाई, जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को अच्छी लगे वीडियो वो लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखें उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक शेयर जरूर करें। तो राहु की सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ है, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि राहु शनि की तरह काम करता है। शास्त्रों में राहु को ऐसा कहा गया है कि ये शनि की तरह काम करता है, शनि की छाया भी कही गई है। राहु की उच्च राशियां और नीच राशियां भी शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन मैं इसकी उच्च और नीच राशियों की तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा राहु को एनालाइज करने का बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है। वो जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि राहु को 12 राशियों में से किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं दी गई। तो राहु आपकी कुंडली में जिस हाउस में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उसका स्वामी हो जाएगा, उसके अनुसार रिजल्ट देगा। और राहु जिस राशि में बैठेगा उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, राहु के टोटल रिजल्ट उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और राहु की मैं दृष्टियां भी नहीं लेता। अगर आप लोग राहु केतु की दृष्टियां लेते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरी प्रैक्टिस है, मैं राहु को इसी तरह एनालाइज करता हूँ। राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेता। राहु जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी के अनुसार रिजल्ट देता है, और राहु जिसके साथ बैठता है उसकी तरह रिजल्ट देता है। कुंडली में राहु 3, 6 और 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ अगर हम 10 भी जोड़ दे तो कुछ गलत बात नहीं होगी। हमारे ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं कि प्राशर होरा शास्त्र कहते हैं कि राहु मेष राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको राजयोग कारक रिजल्ट दे सकता है। राजयोग कारक राहु और दूसरी राशियों में भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसके बारे में खास तौर पर कहा गया है। राहु के सिग्निफिकेशंस की बात करें तो पराशर होरा शास्त्र बहुत क्लियर कहता है कि राहु अगर 9th हाउस में बैठा है तो आपको ये गंगा स्नान करा सकता है। अब यहाँ से मेरी पॉजिटिविटी शुरू होती है राहु के लिए, जो मैं आपको पॉजिटिव साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो जब राहु गंगा स्नान करा सकता है तो इसका बिल्कुल सीधा मतलब यह है कि भाई राहु एक बेहतरीन, शुभ और एक अच्छा प्लैनेट है, अगर इसकी स्थिति अच्छी पड़ी है तो। हालांकि ये नेचुरली शुभ नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छा पड़ा हुआ है तो ये शुभ रिजल्ट दे सकता है। कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3, 6, 11 मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, लेकिन बहुत कुंडलियों में दूसरी जगह भी अच्छे रिजल्ट देखे गए, मैं वहां पर भी आऊंगा। तो राहु के जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो अच्छे पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। राहु 9th हाउस में अगर शुभ स्थिति में पड़ा है तो ये आपको गंगा स्नान कराता है। अब राहु से आप क्या क्या एजुकेशन ले सकते हो। अब आप देखो, अगर आपको अंतरिक्ष में स्पेस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करनी है
तो आप राहु के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि राहु सिग्निफिकेटर है। पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब अगर आपको रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, या किसी और सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करनी है, कोई भी टॉपिक है वहां पर आपको रिसर्च करनी है, कोई नई मेडिसिन बनानी है, कोई नया कुछ मॉलिक्यूल तैयार करना है, तो आपको राहु की बड़ी सख्त जरूरत है। देखिए, राहु सुपर इंटेलिजेंट प्लैनेट है। अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में पड़ा हुआ है तो आपकी एजुकेशन को बहुत अच्छा बना देता है। अगर ये राहु बुध की राशियों में, बृहस्पति की राशियों में, शुक्र की राशियों में, ये 5वें घर से संबंध बनाता है, 9th हाउस से संबंध बनाता है, लगन से संबंध बनाता है, 10th हाउस से संबंध बनाता है, 11th हाउस से संबंध बनाता है, आपकी नॉलेज को और आपकी जो लर्निंग है उसको बहुत तेज बना देता है, मतलब बहुत शार्प बना देता है। एक शार्प बुद्धिमान व्यक्ति है राहु। तो आपको जब भी कोई रिसर्च करनी है, जब भी स्पेस से रिलेटेड कोई काम करना है, तो राहु को पकड़ना ही पड़ेगा। आपको जब भी आपके घर में आपके दादा दादी, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर 80-85 साल की उम्र से बड़े हैं, तो आपके घर में राहु का अच्छा प्रभाव है। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आपके घर के अंदर सलाब आ गई, सीलन जिसको बोलते हैं, डैम्पनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो राहु खराब हो गया, ये हो गया, ऐसे लोगों को बोला करो, ऐसे वास्तुशास्त्रियों के खास तौर पे बोला करो, हमारे घर में 85-85, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो कैसे राहु खराब हो गया। मूर्ख बनाने का धंधा खोल रखा है लोगों ने। तो राहु आपको उम्र दराज भी करता है, आपकी आयु भी लंबी करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स की शॉप्स करनी है, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का कोई शोरूम खोलना है, तो राहु के बगैर नहीं होगा ये काम। तो राहु की पॉजिटिव साइड्स भी बहुत सारी हैं, तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा आज का वीडियो पॉजिटिव साइड्स बताने पर था, वो मैंने कुछ एक आपको बता दी। देखिए, राहु जब भी बृहस्पति के साथ बैठता है, तो बृहस्पति राहु के जो बैड रिजल्ट्स होते हैं उनको कम कर देता है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है और राहु एक अशुभ प्लैनेट है। और बृहस्पति गुरु है, तो जैसा गुरु बोलेगा चेले को वैसे ही करना पड़ेगा। इसी तरह से राहु, ये हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में गुरु चांडाल योग के नाम से भी मशहूर है। तो गुरु चांडाल योग तो बन गया, लेकिन आप गुरु की स्थिति तो देख लो। अगर गुरु राहु से ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको गुरु चांडाल योग बनने की। मान लो गुरु उच्च राशि का बैठ गया और वहीं राहु बैठा हुआ है, तो फिर रिजल्ट तो ज्यादा अच्छे गुरु देगा ना। और फिर एक बात मैं पहले बोल चुका हूं कि राहु कर्क राशि में अच्छे रिजल्ट देता है, तो वो राजयोग कारक हो गया। तो सिर्फ बृहस्पति और राहु को साथ देखकर गुरु चांडाल योग बनाकर सिर्फ ये कह देना कि गुरु चांडाल योग हो गया और हो गया आपका काम, और नेगेटिव बातें आप लोगों को बताना या आप लोग समझते हो, ऐसा नहीं होता। राशि को भी देखा जाता है और राहु की प्रॉपर प्लेसमेंट को भी देखा जाता है। अब मान लो राहु आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है, तो वो 10वें घर का स्वामी हो गया। अब अगर राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, मतलब आपका 10th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में किसी धन योग में इन्वॉल्व है और राहु की आपको महादशा मिल जाती है, तो फिर होगी ना आपकी बल्ले बल्ले। फिर आप पैसा कमाई जाओ और अपना ऐश करी जाओ। ये कॉम्बिनेशन महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में है। 18 साल तक राहु उसकी जिंदगी में रहा और 18 साल तक वो देश का कैप्टन बना रहा और बहुत अच्छी क्रिकेट उसने खेली। महात्मा गांधी भी राहु की दशा में महात्मा बने। उन्होंने राहु की दशा में बहुत उन्नति करी, कई सारे आंदोलन करे और देश को आज़ादी दिलाने में भी थोड़ा योगदान दिया। तो मेरे भाई, राहु को देखने की एक टेक्निक है कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ चला गया। राहु निस्संदेह खराब रिजल्ट भी देता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन हर वक्त ही हमें खराब रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देना। कुंडलियों में अच्छे रिजल्ट्स भी तो मिलते हैं। अब राहु पूरे ज़ोडिएक में मेरी बुद्धि के अनुसार, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राहु अकेला ऐसा प्लैनेट है जो आपको 2-3 ग्रहों के रिजल्ट देता है। अकेला ऐसा प्लैनेट है। अब जरा ध्यान दे लो, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ मटेरियलिस्टिक ब्लिसेस। आपकी जिंदगी के जितने भी सुख सुविधाएं हैं मटेरियलिस्टिक, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे कपड़े, ये राहु की सोच है। क्यों? राहु को इंद्रियों के सुख में बड़ा आनंद मिलता है।
तो ये सब इंद्रियों का सुख ही है, लग्जरी लाइफ को जीना। अब ये राहु देखो शुक्र की तरह रिजल्ट भी दे रहा है। शास्त्र कहता है ये शनि की तरह काम करता है, ये एक लेबोरियस प्लैनेट है, आपको 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 हिम्मती बना के रखता है, तो शनि की तरह काम कर रहा है। राहु हाईली इंटेलिजेंट प्लैनेट है, हमारी नॉलेजेबल प्लैनेट है। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो ये बृहस्पति और बुध की तरह भी काम कर रहा है। तो राहु शार्प माइंडेड प्लैनेट है अगर ये अच्छी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। तो सिर्फ राहु को देखकर हम ये कह दें कि हाँ राहु खराब हो गया, तो ये बात ठीक नहीं है। राहु को प्रॉपर एनालाइज करो और फिर इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करो। मैंने कुछ एक सूत्र आपको बताए हैं, कुछ एक बातें आपको बताई हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान रखो। तो मुझे लगता है आपको राहु की जो एनालिसिस है, राहु का जो रिजल्ट देने का तरीका है, उसके अंदर आप लोगों को आसानी होगी। आशा है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।